भैया बहनों, हिंदी साहित्य जगत को जिन कवियों और साहित्यकारों ने अपने योगदान से समृद्ध किया है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार मध्यकालीन के कवियों में गिने जाते हैं। यह केवल एक कवि ही नहीं थे, बल्कि महान समाजधारक, महान संत और जीवन की प्रत्येक विधा के कुशल जानकार थे। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ये सन था 1532 और ऐसा मिलता है कि बचपन में ही जन्म के कुछ समय बाद इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। एक दासी ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। थोड़ा और बड़े हुए, फिर गली गली में घूमते रहते थे। उस समय स्वामी नरहरिदास नाम के एक योग्य गुरु इन्हें मिल गए, जो इन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने इनको पढ़ा लिखा करके, शिक्षित करके सब प्रकार से योग्य बनाया। बाद में इनका विवाह भी हुआ, परंतु इनके द्वारा प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने घर बार छोड़ दिया और पूरी तरह से साहित्य साधना में लग गए। भगवान राम इनके आराध्य थे और इस प्रकार से इन्होंने राम भक्त धारा के अंतर्गत भगवान राम के जीवन को आधार मान करके अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें रामचरितमानस सर्वोपरि है। ये अवधी बोली में लिखा गया एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। देश के प्रत्येक घर में इसका पाठ किया जाता है। लोग भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं और भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वैराग्य संदीपनी आदि ग्रंथ भी तुलसीदास जी ने लिखे। रामचरितमानस में जैसा कि पहले भी बात आई कि भगवान राम के जीवन का क्रमबद्ध वर्णन है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में दशम का जो पाठ्यक्रम है उसमें एक पाठ है परशुराम राम लक्ष्मण संवाद। यह उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम ने जनकपुर में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उस पर रस्सी लपेटने के लिए जैसे ही उसको झुकाया, टूट गया, विवाह हो गया। उसी समय परशुराम जी आ जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी के भगवान शंकर गुरु थे, तो उन्हें अपने गुरु का अपमान लगा और उन्होंने आकर के उस सभा में जो क्रोध व्यक्त किया, उसके फलस्वरूप जो भगवान राम, परशुराम, लक्ष्मण आदि के मध्य में संवाद हुआ, उसका वर्णन आपके इस पाठ में है। तो दोहा और चौपाई विशेष रूप से इन दो छंदों में संपूर्ण रामचरितमानस है। कहीं कहीं सोरठा भी हैं, कहीं कहीं षटपदी भी हैं, इनको हम छप्पई कहते हैं। और प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत में श्लोक हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण रामचरितमानस लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे और वाचन के बाद में फिर इसके अर्थ पढ़ाएंगे, जिसमें परशुराम जी आकर के खुद करते हैं और अपनी कड़कदार आवाज़ में प्रश्न कर देते हैं कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। क्योंकि वहाँ बहुत से राजा लोग एकत्र थे। तो भगवान राम बड़े विनम्र स्वभाव के थे। गुरुजनों का आदर करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना उनके जीवन में पूरी तरह समाहित था। वह अपने आसन से उठकर सामने आते हैं और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को इक दास तुम्हारा।
आयसु काह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्ह गोसाई। यह धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो जब बहनों इसमें कुछ शब्द हैं उनका अर्थ समझ लें। भंजनी हारा, इसमें मूल शब्द है भंजन और हारा एक प्रत्यय है, जैसे पालन हारा, सेवन हारा, उसी प्रकार से भंजनी हारा अर्थात भंजन माने तोड़ना और भंजन हारा इससे कर्ता बन जाता है, तोड़ने वाला। आयस आज्ञा, मोही मेरे लिए या मुझको, कोही एक क्रोधी का बिगड़ा हुआ रूप है। हम सब जानते हैं कि भाषा में किसी शब्द के अनेक रूप मिलते हैं, जिन्हें जो शुद्ध होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो बिगड़ा हुआ रूप होता है बोलते बोलते क्षेत्रीय भाषाओं तक पहुंच जाता है, तो जो प्रचलित हो जाता है तो उसको हम लोग तद्भव रूप कहते हैं। तो एक क्रोधी का बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव रूप है कोही। ऐसे सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। अरि अर्थात शत्रु और करनी कार्य। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसोरित मोरा। सो बिलगाओ, बिलगाओ अर्थात अलग हो जाए, विलग होना, अलग होना, पृथक हो जाना। बिहाई छोड़ करके, त्याग करके। सहस बाहु नत मारे जय हैं सब राजा। देखिए संक्षिप्तीकरण कैसा है यहाँ पर, न त नहीं तो, न नहीं त तो। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले हर्ष ध्वनि अवमाने। अवमाने अर्थात अपमान। बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्ह गोसाई। असी माने इस प्रकार से और ऋषि माने क्रोध। गोसाई अर्थात गोस्वामी, जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले उसको हम लोग गोस्वामी, गो माने होता है इंद्रियां, और स्वामी अर्थात उनका मालिक, जिसके वश में इंद्रियां हो जाएं वो गोस्वामी कहलाता है। उसी का बिगड़ा हुआ रूप है गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। ये भृगकुल केतु परशुराम जी के लिए आया है। भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे और उनके नाम को, उस वंश को आगे बढ़ाया था वीरता से, तपस्या से, इसलिए इनको केतु कहा गया अर्थात पताका। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित शंकर संसार। त्रिपुरारि ये भगवान शंकर के लिए कहते हैं। त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जिसका उन्होंने वध किया था। तो त्रिपुर के जो अरि हैं अर्थात त्रिपुर के जो शत्रु हैं वो है त्रिपुरारि का भगवान शंकर। अब इसका अर्थ समझेंगे कि जिस समय भगवान श्री राम आगे आते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक सेवक ही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी, वही इस कार्य को कर सकता है, अन्यथा ये कार्य कैसे संभव हो सकता है। इस पर और आप कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। जैसे ही इतनी बात परशुराम जी सुनते हैं, क्रोध से उनका पूरा शरीर लाल हो जाता है और कहते हैं कि सेवक जो सो जो करे सेवकाई। हे बालक, अब तक उनका परिचय नहीं था कि ये कौन बोल रहा है मेरे सामने, परिचय बाद में होगा। हे बालक, सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन जो शत्रु के समान व्यवहार करके लड़ाई करने के लिए उद्यत हो जाए, ऐसे कार्य करे जिनसे लड़ाई की संभावना बन जाए, वह सेवक कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिप मोरा। सहस्त्र बाहु एक क्षत्रिय राजा थे जिनकी 1000 भुजाओं को
परशुराम जी ने अपने फरसे से काट डाला था। तो सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है, सो बिरगाओ वह अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस संपूर्ण राजाओं के समाज को छोड़ करके इनसे दूर चला जाए, न तो अन्यथा नहीं तो मारे जाए हैं सब राजा, सभी राजा इसके दंड के भागी होंगे। अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं फिर किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सभी राजाओं को इसका दंड दूंगा। इसलिए वह अपने आप ही इस राज समाज से अलग आ जाए और अपना अपराध स्वीकार कर ले कि किसने ऐसा कार्य किया है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। जब परशुराम जी की इस प्रकार की वाणी सुनते हैं तो लक्ष्मण जी थोड़ा स्वभाव से चंचल थे, उद्दंड थे, तो इसलिए वो मुस्काने लगे, उनको हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप जो फरसा धारण करते हैं ये तो फरसे का एक प्रकार से अपमान है, क्योंकि आपका जो एक एक शब्द है ये हजारों फरसों के समान तेज धार वाला है। इतना बढ़िया बात कह लेते हैं अपने शब्दों से, इस तरह से आप लोगों को डरा देते हैं, फिर इस फरसे को धारण करने की क्या आवश्यकता है? इसका तो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी मुझे लगता है। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने बात कही, और हमने तो बचपन में बहुत से धनुष ही तोड़ी, मैं तो क्षत्रिय हूँ, इन धनुष तीर से खेलना तो हम लोगों का स्वभाव है। बचपन में जब से हम लोगों ने होश संभाला, जब से पैरों पर खड़े होना सीखा, तो इन्हीं का जीवन में उपयोग किया। लेकिन आप कभी नहीं आए, कभी आपने इस प्रकार क्रोध नहीं किया, कभी आपने इस प्रकार से हमको चेतावनी नहीं दी। आखिर ऐसा इस धनुष में क्या रखा है? इस धनुष पर ममता के हेतु वो कौन सा कारण है जिससे इस धनुष के प्रति आपका बड़ा लगाव है? तो जब ये बात सुनी तो और परशुराम जी क्रोध हो गए और उन्होंने कहा कि हे रे बालस कालवश, हे राजा के पुत्र, निश्चय ही तू काल के वश में आ गया है। तू नहीं समझता कि मैं कौन हूँ। अगर मेरा क्रोध अधिक बढ़ गया तो फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलत तो ही न संभाल, एक भी शब्द तुम्हारा संभल करके मुँह से नहीं निकल रहा है, और लगता है कि तुम काल के वश में आ गए हो, तुम मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, इस भगवान शंकर के प्रचंड धनुष को, जिसको समस्त संसार जानता है, इसकी पूजा करता है, उसको एक धनु ही समान बता रहे हो? इतना तुमको पता नहीं है? संपूर्ण संसार में विख्यात है, ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। इस प्रकार से ये पहले दोहे के मध्य में जो लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हुआ, ये आपने सुना। अगला पढ़ेंगे तो लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनह देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जीवन धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, हे ब्राह्मण देवता, हे मुनिराज, मैं तो समझता हूँ, मेरी समझ में, मेरी बुद्धि के अनुसार धनुष तो धनुष है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो भगवान शंकर का हो या किसी और का हो, वो तो एक शस्त्र है, तो सभी बराबर है। और फिर वो इतना पुराना था कि इसके टूट जाने से कौन सा लाभ या कौन सी हानि हो गई, ये बात ही नहीं आती कि आखिर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह तो बहुत पुराना था, जून अर्थात जीर्ण, और बहुत पुराना था, उसको टूट जाने से लाभ हानि तो कुछ भी नहीं है, एक दिन टूटना ही था, टूट गया। और ऐसा कह करके उन्होंने अपने भोले नेत्रों से भगवान राम की ओर देखा और फिर कहा कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसमें मेरे बड़े भाई का, रघुपति का अर्थात रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का तो कोई दोष ही नहीं है, उन्हें तोड़ा नहीं है, ये तो टूट गया है। इतना पुराना था कि जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए प्रयास किया तो ये टूट गया, इसमें उनका क्या दोष है? और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिराज, आप तो बिना किसी कार्य के ही क्रोध कर रहे हैं। रोष अर्थात रोसु क्रोध, तो बिना किसी कार्य के ही आप क्रोध कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आपके क्रोध का कोई कारण बनता है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सर सुने स्वभाव नमरा। जब इस तरह की बात सुनी परशुराम जी ने तो उन्होंने अपने फरसे की ओर देखा और कहा कि हे दुष्ट बालक, हे उद्दंड बालक, इस फरसे को देख रहे हो? तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, तुम तो बालक हो भी, कम से कम अपने से बड़े बूढ़ों से पूछ लो कि मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ।
मैं कैसा हूँ? बालक बोल बधू नहीं तो ही मैं तुमको केवल बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ, अन्यथा यदि बालक न होते, कोई और इस तरह की बात कहता तो मैं अभी बिना सोच विचार किए एक क्षण में उसका वध कर देता। और तू मुझे केवल एक मुनि जानता है, क्योंकि मुनियों का स्वभाव जंगल में जाकर के तपस्या करना, ध्यान लगाना ये होता है। तो क्या तुमने केवल मुझे वही समझ लिया है कि मैं वो तपस्या करने वाला, ध्यान लगाने वाला केवल मुनि हूँ? अगर ऐसा सोचा है तो ये गलत है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है। और अति कोही, मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। और विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। जहाँ भी स्त्री मुझे मिलते हैं मैं उन्हें छोड़ता नहीं। भुजबल भूमि बिन कीन्ही, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, क्योंकि राजा लोग क्षत्रिय होते थे। तो जहाँ भी मुझे राजा मिलते हैं मैं उन्हें समाप्त कर देता हूँ। और विपुल बार महिदेवन देनी, महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को, पृथ्वी के देवता, मही पृथ्वी, ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहता है। जितनी बार मैंने क्षत्रियों का विनाश किया, उस धरती को, उस राज्यखंड को अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया, सौंप दिया। और सहस बाहु भुज छेदनहारा, शास्त्र बाहु नाम के राजा के भुजाओं को काटने वाले, छेदनहारा से पालनहारा होता है, अभी बंधनहारा आपने पहले पढ़ा, तो वैसे छेदनहारा काटने वाले इस फरसे को, परस अर्थात फरसा, इस फरसे को देखो हे राजा के उद्दंड बालक, तुम इस फरसे को देखो। मात पिता ही जन सोच बस करस महीश किशोर, हे राजा के पुत्र, महीश मही का जो ईश है, जो स्वामी है अर्थात राजा, और किशोर उसका पुत्र, उसका बालक। हे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को क्यों चिंता में डालना चाहते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया, मुझे क्रोध आ गया और मैंने तुम्हारे ऊपर इस फरसे से वार कर दिया, तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे? तो उनको क्यों सोच में डालना चाहते हो? क्यों उन्हें दुख देना चाहते हो? गर्भन के अर्भक दल, ये मेरा जो फरसा है, एक गर्भ में स्थित जो बच्चे होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनको भी मार डालने वाला है। क्योंकि जब ये फरसा चमकता है तो महिलाएं जो जिनके गर्भ में बच्चे होते हैं, उनके गर्भ नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये मेरा फरसा अत्यंत घोर है, अर्थात अत्यंत कठिन है, अत्यंत तेज है, अत्यंत तीक्ष्ण है। भैया बहनों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का बाद में बनेगा, उसको भेजेंगे। फिर इन सभी खंडों पर आपसे प्रश्न भी होंगे, कुछ लिखित भेजेंगे, कुछ आपको प्रश्न बोल कर बताएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो देश की स्थिति है वो संभवतः अभी मुझे लगता है किसी किनारे लगने वाली नहीं है। और मुझे ही क्यों, आप सबको भी ऐसा लगता होगा। तो जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम लोग लगातार बंधे रहें, अपना काम करते रहें। जो वीडियो जारी होते हैं उनको पूर्ण ईमानदारी से सुनना, उनको समझना, जो लिखित कार्य जाएगा उसको लिखकर तैयार करना, और तैयारी होती रहे, क्योंकि जैसे ही समय मिलेगा परीक्षाएं ज़रूर होंगी। आप लोगों का तो बोर्ड है, आप लोगों को पता होगा, सूचना मिल गई होगी कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन 9 का 11 का आ गया है, जल्दी होगा। ऐसे ही परीक्षाएं अपने समय पर बोर्ड कराएगा, तो हम लोग पढ़ते भी समय से रहें। तो जो भी बोर्ड का निर्देश होगा, जिस प्रकार परीक्षा का पैटर्न होगा, वो सब आप लोगों को हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से, या कभी भेंट होती है तो उसके माध्यम से। उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप पूर्ण मनोयोग से पढ़ते रहें, और कोई न कोई विधा अवश्य निकाली जाएगी कि जिससे परीक्षण भी हो सके। और जब परीक्षण होगा तो उसके अंक हम आपके अपने पास रखेंगे, और जैसे ही बोर्ड अंक मांगेगा हम उसको उपलब्ध करा देंगे। हो सकता है उन्हीं अंकों के आधार पर फिर आपका परीक्षा फल बने। तो जो भी व्यवस्था होगी वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप भी पूरी ईमानदारी से सुनिए और पढ़िए। CBSE ने पाठ्यक्रम कम कर दिया है,
किसी दिन आपको बता देंगे कि कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से उनका अध्ययन फिर नहीं होगा और जो है उनका भी तो अध्ययन होगा। पाठ्यक्रम जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है दसम के लिए बदल गया है। पहले 4 खंड होते थे, का खा गा घा, का में अपठित, खा में व्याकरण, गा में पाठ्य पुस्तक और घा में रचनात्मक अर्थात निबंध, पत्र और ये जो है विज्ञापन आदि। लेकिन अब ऐसा नहीं, 2 ही खंड होंगे, का और खा। का में अत्यंत लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, एक प्रश्न के कई विकल्प होंगे, उसमें से एक सही होगा, पर आपको सही विकल्प आपको कॉपी में लिखना होगा। इस प्रकार से होंगे। उस खंड में 53 खंड आएंगे और 40 के उत्तर देने होंगे। और खा खंड में जो इनके उत्तर आप 2 वाक्य से 3 वाक्य से लेकर के और विस्तृत लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर पद्यांश हटा दिया गया था पहले, लेकिन फिर जुड़ गया है। तो जो भी जैसा होगा तो आपको हम विधिवत बताएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो भैया बहनों, बस आज इतना ही। इसको अपलोड कर देंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए। कोई समस्या हो तो फ़ोन से बात करिए, मैसेज मत करिएगा। मैसेज का उत्तर देना बहुत संभव नहीं होता है, और बात करेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान हम जरूर